प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से मैंने क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करें दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज के क्लास में आपको 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला दोस्तों। जो आप 30 प्रश्न देख लेते हो ना, तो 30 में से आपके 10 से 12 प्रश्न तो आपको इसी क्लास में से आपके एग्जाम के अंदर है देखने को हुबहू मिलने वाले। अगर आपको भी अपना सिलेक्शन लेना है तो आप पूरे में से पूरे 30 प्रश्न देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर 10 से 12 प्रश्न आपके इसी क्लास में से एग्जाम के अंदर आने वाले। तो अगर आप अपना पहले बार में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आप इस क्लास को पूरे में से पूरी देखना, एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आप सभी के सामने। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा कि वह दुर्ग जिसमें एक समान 9 महल है। सबसे पहले आप इस प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा, हर एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है दोस्तों। चलो आंसर देगा, वह दुर्ग जिसमें एक समान 9 महल है दोस्तों। जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट करेंगे। काफी अच्छा प्रश्न आप सभी से पूछा, शानदार। बताओ कि भानगढ़ का किला, जूनागढ़ का किला, नाहरगढ़ का किला या आपका तारागढ़ का किला। सभी विद्यार्थी यहाँ पर आंसर देंगे। और जिन विद्यार्थी को बीएसटीसी एग्जाम 2025 में सिलेक्शन लेना, वो विद्यार्थी इस क्लास को पूरी देखना, क्योंकि यही प्रश्न आपकी परीक्षा के अंदर है हुबहू आने वाले। बिल्कुल शानदार। सभी विद्यार्थी बता रहे कि नाहरगढ़ का किला। कौन सा? नाहरगढ़ का किला जिसमें एक समान 9 महल है। यानी कि आपका जो विद्यार्थी सी बता रहे ना, सी ऑप्शन बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही आंसर है। चलो अगला प्रश्न आप सभी से पूछा, चिड़ियाटुंग पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है? चिड़ियाटुंग पहाड़ी पर है कौन सा दुर्ग है दोस्तों? जल्दी जल्दी आंसर देगा। मेहरानगढ़ दुर्ग है, जूनागढ़ दुर्ग है, सुदर्शनगढ़ दुर्ग है या आपका तारागढ़ दोस्तों। जल्दी जल्दी आप सभी विद्यार्थी आंसर दे दो। आंसर देने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा भाई। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दो। चिड़ियाटुंग पहाड़ी की यहाँ पर बात की जा रही है कि चिड़ियाटुंग पहाड़ी पर आपका कौन सा दुर्ग है। तो चिड़ियाटुंग पहाड़ी सबसे पहले तो पता होना चाहिए ये पहाड़ी कहाँ पर है। तो ये आपके जोधपुर जिले में है। कहाँ पर है? आपके जोधपुर जिले में। और जोधपुर जिले में तो आपका मेहरानगढ़ का दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़ का दुर्ग है, जो आपके चिड़ियाटुंग पहाड़ी पर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है ए बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही आंसर है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है, तेरह ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों याद रहे, जिन विद्यार्थियों को बीएसटीसी एग्जाम 2025 में सिलेक्शन लेना, वो विद्यार्थी आज की इस क्लास को पूरी देख लेना, क्योंकि आपकी इस क्लास में से 10 से 12 प्रश्न है एग्जाम के अंदर हुबहू आने वाले। तो आज की इस क्लास आप पूरी वॉच करेंगे, एक भी प्रश्न को आपको स्किप नहीं करना है, वरना आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। चलो जल्दी जल्दी आंसर दो कि तेरह ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। जल्दी से आंसर दे दो कि गोगा जी का मेला, तेजा जी का मेला, रामदेवरा का मेला या आपका लक्की मेला। चलो जल्दी जल्दी आंसर दो। काफी अच्छा प्रश्न है कि गुरु जी तेरह ताली का जो नृत्य है ना, ये तो गुरु जी रामदेव जी के मेले में किया जाता है। किसके मेले में किया जाता है? रामदेवरा या रामदेव जी के मेले में किया जाता। ऑप्शन यहाँ पे हम तो सी को लॉक करेंगे। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, और इस प्रश्न को भी आपको सबसे पहले स्टार लगा लेना दोस्तों। यह प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को मैं मोस्ट भी लगा रहा हूँ और मैंने इसे स्टार भी लगा दिया। बताएगा कि राजस्थान में साहस बहू का मंदिर कहाँ पे स्थित है? आपके चौहटन में, गोगुंदा में, नागदा में या आपके भीनमाल में। चलो जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी यहाँ पर आंसर दो। आंसर देने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए। काफी अच्छा प्रश्न है और सभी साथी यहाँ पर आंसर देंगे कि राजस्थान में साहस बहू का मंदिर या शस्त्र बहू का मंदिर कहाँ पर है। तो बिल्कुल शानदार, सबका कमेंट आ रहा, बिल्कुल सही कमेंट करे हो कि जो साहस बहू का मंदिर था आपके नागदा में। कहाँ पर है? साहस बहू का मंदिर था आपके नागदा में। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर से बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है से बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही आंसर है। बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थी आज के इस क्लास को पूरी में से पूरी देखेंगे, एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा, राजस्थान के सूर्य नगरी किसे कहते हैं? राजस्थान के सूर्य नगरी किसे कहा जाता है? आपके बीकानेर है, जयपुर है, जोधपुर है या आपके उदयपुर को। चलो जल्दी जल्दी आंसर दो। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, जल्दी से क्लास को लाइक करो और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन है मिलता रहेगा। राजस्थान के सूर्य नगरी किसे कहा जाता है दोस्तों? जल्दी जल्दी आंसर दे दो। आंसर देने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा।
बिल्कुल सही बता रहे कि गुरु जी राजस्थान के सूर्य नगरी जोधपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता? राजस्थान की सूर्य नगरी आपके जोधपुर को कहा जाता। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर जोधपुर बता रहे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बता रहे ना, सबका सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे से बताने वाले विद्यार्थी का सभी का राइट आंसर है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, मीराबाई के बचपन का क्या नाम था? इस प्रश्न को भी आप सभी विद्यार्थी क्या करेंगे? स्टार लगा लेंगे और आंसर देंगे। मीराबाई के बचपन का क्या नाम दोस्तों? जल्दी जल्दी बता दो कि नेतल है, पेमल है, सुना या के कमल। जल्दी से आंसर दो। मीराबाई के बचपन का नाम आप सभी विद्यार्थी को पूछा और सबको आंसर देना है। आंसर देने में ना एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए। काफी अच्छा अपना आप सभी से पूछा, बिल्कुल शानदार। सभी विद्यार्थी बता रहे कि मीराबाई के बचपन का नाम तो गुरुजी क्या था? मीराबाई के बचपन का नाम था पेमल है। और मीराबाई की अगर आपसे छतरी पूछे तो आपके चित्तौड़गढ़ में, कहाँ पे? आपके चित्तौड़ में। यही भी आपसे मीरा का मंदिर पूछे ना तो एक तो आपके चित्तौड़ में है और एक आपके कहाँ पर दोस्तों? हाँ बिल्कुल सही बता रहे। सबका आंसर यहाँ पे आ रहा। आंसर में सभी विद्यार्थी देख रहा हूँ कि मीरा का मंदिर की बात की जाए तो भी आपके चित्तौड़ में, मीरा की छतरी की बात की जाए ना तो भी आपके चित्तौड़ जिले में। बिल्कुल सही है, शानदार। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, राजस्थान के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? राजस्थान के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है दोस्तों? आपके चित्तौड़गढ़ है, कोटा, बांसवाड़ा या आपके रावतबाटा। चलो जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर दो और एक बार आपके मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर कर देना दोस्तों। जिन विद्यार्थियों ने क्लास को शेयर नहीं किया ना, शेयर कर देना दोस्तों। बताओ भाई, राजस्थान के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? सबका आंसर कि गुरु जी रावतबाटा को लग दो। किसे लग दो? रावतबाटा को लग दो। रावतबाटा कहाँ पर है? आपके चित्तौड़ में। कहाँ पर है? रावतबाटा आपके चित्तौड़गढ़ में। डी ऑप्शन को यहाँ पे लॉक कर देंगे। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न, राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया। राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया था, बताइएगा 25 मार्च 1949 को, 18 अप्रैल 1949 को, 18 मार्च 1949 को, 15 मई 1950 को। बता भाई। और सबसे पहले क्वेश्चन को आप सभी विद्यार्थी इसको स्टार पे लगा लो। अब आंसर दो। राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया दोस्तों। जल्दी जल्दी आप सबको आंसर देना है। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। किरो जी 15 मई 1949 को। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी आ रहा है ना, डी बिल्कुल सही बता रहे। डी बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी हमारी क्लास आएगी कि मुझे क्लास का टाइम बता दो। तो क्लास आती है प्रतिदिन सुबह को। कब आती है? सुबह को आती है दोस्तों 6:30 में। कब आती है? 6:30 में सुबह को प्रतिदिन क्लास आती है। तो आप सभी विद्यार्थी प्रतिदिन सुबह को 6:30 में लाइव क्लास को ज्वाइन किया करो। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा, चित्तौड़गढ़ के किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? चित्तौड़गढ़ के किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी दोस्तों? जल्दी जल्दी से आंसर दो कि रानी कर्णावती, रानी पद्मिनी, रानी प्रेमल देवी या रानी कुंभल देवी ने। चलो जल्दी से आंसर दो। जल्दी जल्दी से आप सब विद्यार्थी यहाँ पर आंसर देंगे। आंसर देने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल सही बता रहे हो। सभी के कमेंट आ रहे। कमेंट तो मैं सबके पढ़ पा रहा हूँ कि चित्तौड़गढ़ की रानी जो थे ना, जो बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी, वो थी आपके कर्णावती। कौन थे? कर्णावती थे। ऑप्शन नंबर आपका ए से जाएगा। बिल्कुल शानदार। सबके कमेंट आ रहे, वेरी गुड। सभी के आंसर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अगर आपको बीएसटीसी एग्जाम 2025 में सिलेक्शन लेना, इस क्लास को पूरे देख लेना, क्योंकि इस क्लास में से आपके 10 से 12 प्रश्न एग्जाम के अंदर आने वाले दोस्तों। और 10 से 12 प्रश्न आपके इसी क्लास में से कॉपी होकर आने वाले। तो क्लास आप पूरे वॉच कर लेना। एक भी प्रश्न को आपको स्किप नहीं करना है। चलो बात, बेलों का प्रसिद्ध लोकगीत है जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते। बेलों का प्रसिद्ध लोकगीत है जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। सुवर्लिया, जोरावा, सुपड़ा या आपके हमसिडो। चलो भाई, काफी अच्छा अपना आप सभी के सामने इस क्वेश्चन को मैं मोस्ट लगा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना। मैं इस प्रश्न को मोस्ट लगा रहा हूँ। चलो जल्दी से आंसर दो। हाँ, सबके कमेंट आ रहे कि और हम से डॉग लगा दो, जैसे स्त्री और पुरुष है साथ मिलकर गाते। क्या करते? स्त्री पुरुष है साथ मिलकर इसे को गायन करते हैं, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न आपके सामने।
अगला ऑप्शन आप सभी से, राजस्थान में सती प्रथा सबसे ज्यादा कौन सी जाति में प्रचलित थी? राजस्थान में सती प्रथा सबसे ज्यादा कौन सी जाति में प्रचलित है दोस्तों? ब्राह्मण है, राजपूत है, वैश्य या आपके शूद्र? चलो बता दो, सबका आंसर देना चाहिए। यहाँ पे आंसर देने में ना एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा कि राजस्थान में सती प्रथा सबसे ज्यादा कौन सी जाति में प्रचलित थी। ये तो बच्चे बच्चे को याद होना चाहिए दोस्तों, एक का भी गलत नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल सही बता रहे कि गुरु जी, राजपूत जो थे ना, राजपूत में क्या होता था, जब पति जब मर जाता था ना तो उसके वाइफ क्या हो जाती थी, सती हो जाती थी। ठीक है, आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर है बी सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी बी बता रहे ना सभी का सही है। चलो अगला ऑप्शन देख लो, हनुमानगढ़ जिले में भादवा मास में कौन सा मेला पड़ता है? हनुमानगढ़ जिले में भादवा मास में कौन सा मेला पड़ता है? चार भुजा का मेला, गोगा मेडी का मेला, केसरिया नाची का मेला या आपके जाम्बेश्वर का मेला? चलो सभी विद्यार्थी आंसर दो भाई। हाँ, और याद रहे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे ताकि आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। शानदार क्वेश्चन है, सबका आंसर आ कि गोगा मेडी में दोस्तों। कहाँ पे? गोगा मेडी में गोगा जी का मेला लगता है। किसका मेला लगता है? गोगा जी का मेला लगता है भादवा में दोस्तों, याद रहे भाई। ठीक है, गांव गांव के लिए गांव गांव गोगो, ये कहावत तो आपने सुनी होगी भाई। ठीक है ना। चलो यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन आ रहा है ना, बी ऑप्शन बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। चलेगा अगला प्रश्न आप सभी के सामने, बूंदे क्या प्रसिद्ध है कवि सूर्यमल मिशन का जन्म हुआ था? बूंदे क्या प्रसिद्ध है कवि सूर्यमल मिशन का जन्म हुआ था? भीनमाल है, हरना गांव बूंदी, कोटा या के रणथंभौर में? तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दो कि हरना गांव है, हिंडोली तहसील है। कौन सी? हरना गांव है, हिंडोली तहसील है। कि आपकी बूंदी जिले में किसका जन्म हुआ था? ताकि प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिशन का जन्म हुआ। और इसके सूर्यमल मिशन की एक रचना है दोस्तों, कौन सी? वंश भास्कर। किसका? वंश भास्कर है। इस वंश भास्कर की वजह से क्या हुआ था, सूर्यमल मिशन है काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुए थे। बिल्कुल आपका यहाँ पर है ऑप्शन आपका बे बता रहे ना सभी का सही है। अगला ऑप्शन देखो कि निम्न में से कौन सा युद्ध है भारतीय इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ? निम्न में से कौन सा युद्ध है भारतीय इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध है, खानवा का युद्ध है, ट्रेन का प्रथम युद्ध है, ट्रेन का द्वितीय? दोस्तों चलो जल्दी जल्दी आंसर दो, काफी अच्छा ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। सबका आंसर देना चाहिए। आंसर देने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए। क्लास आपको पूरी देखना है, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। चलो बता दो भाई, बिल्कुल शानदार। सबका आंसर आ कि ट्रेन का दूसरा युद्ध गुरुजी, ट्रेन का दूसरा युद्ध हुआ ना, ये आपके भारतीय इतिहास में मील का पत्थर साबित होता था। और 1192 में आता। कब हुआ था? 1192 में दोस्तों, ट्रेन का दूसरा युद्ध। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। चलेगा अगला प्रश्न आपके सामने। अगला ऑप्शन है, डांग का राजा किस लेख को कहा जाता है? डांग का राजा किस लेख को कहा जाता है? आपके जोधपुर है, धौलपुर है, अलवर है या आपके कोटा? डांग का राजा आपके किस जिले को कहा जाता है दोस्तों? जल्दी जल्दी से कमेंट करेगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करेगा ना भूलेगा। आगामी हर क्लास का आपका नोटिफिकेशन मिलेगा। डांग का राजा आप सभी से पूछा, डांग का राजा तो गुरुजी धौलपुर को कहा जाता है। क्या कहा जाता? राजा धौलपुर को कहा जाता। तो गुरुजी रानी किसे कहा जाता? तो रानी मेरे साथियों करौली को कहा जाता है। किसे कहा जाता? करौली को रानी कहते हैं, राजा आपके धौलपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न आप सबके सामने। अगला ऑप्शन है, लोकसभा में कितने सदस्य राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं? लोकसभा में कितने सदस्य राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं? 45 है, 35 है, 25 है या 15? चलो जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। और बिल्कुल सभी के कमेंट आ रहे, कमेंट तो मैं सब क्या देख पा रहा हूँ कि मुझे 25 कितने 25 जो विद्यार्थी यहाँ पर 25 बता रहे ना, ऑप्शन नंबर से बताने वाले विद्यार्थी का सबका सही है। अगला ऑप्शन देख लीजिएगा। अगला ऑप्शन है, निम्न में से कौन से प्रथा मृत्यु से संबंधित नहीं है दोस्तों? निम्न में से कौन से प्रथा मृत्यु से संबंधित नहीं है? बताएगा बाल व दाढ़ी मुंडवाना, उठावना, रस्म पगड़ी या आपका दस्तूर? तो दोस्तों बात की जाए दस्तूर है ना, दस्तूर का संबंध आपके किसे है? तो गुरुजी विवाह से। किसे है? विवाह से। और यह मृत्यु से संबंधित नहीं है। आपका डी ऑप्शन से आंसर सही गया। जो भी डी बता रहे ना सबका सही है। अगला ऑप्शन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश या आपके प्रधानमंत्री? जल्दी जल्दी से आप सभी आंसर देगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों?
आप सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे कमेंट करना है। कमेंट करने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। सबका आंसर आ रहा है यहाँ पे कि गुरु जी आप राष्ट्रपति को लग दो। किसे लग दो? राष्ट्रपति को लग दिया जाए। ऑप्शन नंबर आप ए बता रहे ना। ऑप्शन नंबर है ए बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। अगला ऑप्शन आपके सामने। अगला ऑप्शन है राजस्थान के किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? बता दो भाई जल्दी जल्दी। राजस्थान के किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है दोस्तों? बच्चों को याद होना चाहिए। एक भी विद्यार्थी आंसर देने पीछे नहीं रहेगा। बता दो किसे? तो जोधपुरी कोट का है। किसे? जोधपुरी कोट। ऑप्शन आपका यहाँ पर से बता रहे ना। ऑप्शन आपका से बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही। अगर आपने से बताया तो आपका भी यहाँ पे क्या आया? राइट आंसर है। बिल्कुल सही बता रहे हो। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न जो रहेगा, प्रश्न आपके सामने, गढ़बेटले किस किले का लोकप्रिय नाम है? गढ़बेटले किस किले का लोकप्रिय नाम है? चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, तारागढ़ का किला या आपका अचलगढ़ का किला दोस्तों? चलो भाई जल्दी जल्दी आंसर दो। गढ़बेटले किस किले का लोकप्रिय नाम है दोस्तों? सबको आंसर देना है। आंसर देने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। चलो बिल्कुल से बता रहे, तारागढ़ का किला। कौन सा? तारागढ़ का किला। और तारागढ़ का किला कौन सा? अजमेर वाला, जैसे अजय में रुद्र के नाम से भी जानते। ऑप्शन आपका यहाँ पर है से बता रहे ना। ऑप्शन से बताने वाले का सही आंसर है। अगला ऑप्शन देखिएगा, मेवाती बोली संबंधित जिला है। मेवाती बोली से संबंधित जिला है आपका जयपुर है, सीकर है, कोटा या आपका अलवर? चलो भाई जल्दी जल्दी आंसर दो। मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? सबका आंसर जान चाहिए कि जी अलवर भरतपुर जो जिला ना, ये आपके मेवाती बोली से संबंधित आता है। बिल्कुल आपका यहाँ पर है ऑप्शन डी बता रहे ना। सही बता रहे। डी बताने वाले विद्यार्थी का सही है। बीएसटीसी एग्जाम में अगर आपको सिलेक्शन लेना है, क्लास पूरे देख लेना, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। चलो भाई अगला प्रश्न आपके सामने। अगला ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित है दोस्तों? क्वेश्चन को आप सबसे पहले स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम की बात हो रही है और बीएसटीसी एग्जाम में महिलाओं को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है दोस्तों। तो यह प्रश्न आपके एग्जाम में आने के 100% चांस है दोस्तों। चलो बताओ, राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने संस्थान आरक्षित किए गए? 36 है, 50 है, 33 है या आपके 30 दोस्तों? तो दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम के बाद जब रीट का एग्जाम होगा, बीएसटीसी एग्जाम होने के बाद जब रीट का एग्जाम होगा तो उसमें तो महिलाओं को 50% आरक्षण मिल गया, लेकिन पंचायती स्तर की बात की जा रही है तो वहां पर 33% है। ऑप्शन आपका सही रहिएगा, ठीक है ना। और आप सभी विद्यार्थी मुझे एक बार कमेंट करके बताएंगे, जब भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी करे ना, वो मुझे कमेंट करके बताए कि 50% वाला जो आरक्षण है महिलाओं का, ये हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए। कमेंट करके आप सबको बताना कि आप मुझे कमेंट करेंगे कि अगर पूरा कमेंट आप सबको करना कि अगर ये 50% का आरक्षण है, हटना चाहिए या नहीं चाहिए। ऐसे कमेंट आपको पूरा कमेंट करना है, ठीक है ना। ठीक है ना, पूरा आप कमेंट करके मुझे बताएंगे वैसे सभी विद्यार्थी। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला ऑप्शन है पृथ्वीराज व जयचंद के मध्य वैमनस्य का कारण था। सबसे पहले आप इस प्रश्न को भी स्टार लगा लेंगे भाई, इसको भी आप क्या लेंगे? स्टार लगा लेंगे और आंसर देंगे। पृथ्वीराज व जयचंद के मध्य वैमनस्य का क्या कारण था? पद्मावती, करुणावती, संयोगिता या आपके दुर्गावती? दोस्तों क्लास में अभी तक भी लाइक कम है भाई, एक बार लाइक करो जल्दी से। बिल्कुल शानदार, सबका आंसर है संयोगिता बता रहे। क्या बता रहे? संयोगिता बता रहे। ऑप्शन आपका यहाँ पर है सी बताने वालों का सही है। अगला ऑप्शन देखिएगा, लोहागढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है? लोहागढ़ का दुर्ग कहाँ पर है? सवाई माधोपुर है, धौलपुर है, भरतपुर है या आपके अलवर दोस्तों? जल्दी से आप सभी कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा कि लोहागढ़ का दुर्ग ना, लोहागढ़ का दुर्ग आपके कहाँ पे स्थित है? सभी को आंसर देना है। आंसर देने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए। शानदार क्वेश्चन है। चलो भाई वेरी गुड, सबका आंसर आ केरो जी लोहागढ़ का दुर्ग हमारे भरतपुर में है। कहाँ पर है? आपके भरतपुर में क्या है? आपका लोहागढ़ का दुर्ग है। ऑप्शन आपका यहाँ पे से बता रहे ना, सही बता रहे। से बताने वाले को सभी का राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन है कौन से प्रसिद्ध कवि, कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति को मारवाड़ का गांधी कहा जाता? यह आज का आपका होमवर्क है दोस्तों। सभी विद्यार्थी इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे।
और सभी को मैं इसका आंसर है कमेंट में दूंगा। अगर आपको इसका आंसर नहीं आता तो आप अगली क्लास में आएगा, वहां पर मैं इसका आंसर लेकर आऊंगा। चलो अगला ऑप्शन है, मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत ग्रंथ पर लिखे थे? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बता दो, अगर आप भी करे हो बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी, क्या दोस्तों अगर आप भी करे हो बीएसटीसी एग्जाम है 2025 की तैयारी, आपका भी सपना एक सरकारी शिक्षक बनने का, आपका भी सपना है एक सरकारी शिक्षक बनने का, आपके मम्मी पापा का सपना है कि इस बार मेरा बेटा या बेटी बीएसटीसी का एग्जाम पास कर लेगा और बीएसटीसी का एग्जाम निकाल कर वो अपने एक शिक्षक बनने की तैयारी करना चाहता है। तो दोस्तों आपके मम्मी पापा को सपने को पूरा करना या आपके सपने को पूरा करना है तो दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने एक 5000 प्रश्नों का बुक तैयार कर दिया। कितने प्रश्नों का? 5000 प्रश्नों का मैंने आपके लिए बुक तैयार कर दिया। अगर दोस्तों आप इस बुक को पढ़ लेते हो, आप सभी विद्यार्थियों से मेरे 100% गारंटी आपका पहली बार में सिलेक्शन हो जाएगा। जिन विद्यार्थियों को बीएसटी से एग्जाम पास करना है, पहले बार में बीएसटीसी एग्जाम में आपको सिलेक्शन लेना है तो आप ये 5000 प्रश्नों का बुक पढ़ लेना दोस्तों। मेरी आपसे 100% गारंटी है कि आपका पहले बार में सिलेक्शन हो जाएगा। जिन विद्यार्थियों को सिलेक्शन लेना है ना, वो विद्यार्थी इस बुक को परचेज करके पढ़ लेना कि रोज ये बुक हमें कहाँ पर मिलेगी। तो इस बुक का नाम मात्र का चार्ज लेगा कितना? मात्र 99 रुपये का इस बुक का चार्ज है। ये बुक मिलेगी कहाँ पर है? नंबर नोट करेंगे सभी विद्यार्थी, 6367 है, 25 है, 25 है, 6234, 6367 है, 25 है, 6234। ऐसे नंबर पे आपको 99 रुपये का क्या करना? पेमेंट करना है। ऐसे नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम माध्यम से। और आपको मुझे ऐसे नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेजना। कहाँ पे भेजना है? व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे आप मुझे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर आपको ये ई बुक मिल जाएगी दोस्तों। अगर आप इस ई बुक को पढ़ लेते हो, आपके सिलेक्शन की यहाँ पर 100% गारंटी ली जा रही है दोस्तों। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो आपका पेमेंट आपको रिफंड मिल जाएगा भाई, इतनी आपसे मैं गारंटी लेता हूँ। तो इंतजार किस बात का, अभी से इस ई बुक को परचेज करके सिलेक्शन लीजिएगा भाई, ठीक है। चलो आप प्रश्न में ध्यान दो, मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत ग्रंथ पर लिखे थे? तो आपके कुंभा। किसने लिखे थे? कुंभा। जो भी जाते हैं पर कुंभा बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, शीतला माता का मेला कहाँ पर पड़ता है? शीतला माता का मेला कहाँ पर पड़ता है? नोखा, मेड़ता, तिलवाड़ा या आपके चाकसू में? चलो जल्दी जल्दी से सभी विद्यार्थी बता दो। शीतला माता का मेला ना ये आपके कहाँ पे पड़ता है? बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है और सबका आंसर है केरो जी। शीतला माता का मेला चाकसू में पड़ता। चाकसू आपके कहाँ पर है? चाकसू आपके जयपुर में दोस्तों। कहाँ पर है? चाकसू जयपुर में आपका शीतला माता का मेला पड़ता है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बता रहे ना, डी ऑप्शन बताने वाले विद्यार्थी का सभी का राइट आंसर है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने, राजस्थान का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? राजस्थान का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? आपका सीकर है, बांसवाड़ा, बाड़मेर है या इसी में से कोई भी नहीं? चलो आंसर दो। अगर आपने दोस्तों अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, साथ में आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करेंगे, तो आगामी में हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। राजस्थान का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? तो बिल्कुल शानदार, सभी का आंसर आ कि रोज हम तो बांसवाड़ा को लॉक करेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है बी बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है? मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है ताशा, एकतारा, अलगोजा या नौबत? सबको पहले बताना चाहिए मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कैसा होगा? तो सुशिर वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र का? सुशिर वाद्य यंत्र का। और सुशिर वाद्य यंत्र को जो अलगोजा है, यानी कि आपका सी ऑप्शन है, सही देगा। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर से बता रहे ना, सही बता रहे हो, से बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सी। अगला ऑप्शन है, विष्णु जाति के लोग है किस वृक्ष की पूजा करते हैं? विष्णु जाति के लोग है किस वृक्ष की पूजा करते हैं? नीम है, रोहिड़ा, बबूल है या आपके समय वृक्ष? चलो भाई जल्दी जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर दो। बिल्कुल सही बता रहे, विष्णु जाति के जो लोग है ना, ये गुरु जी समय वृक्ष की पूजा करते हैं। किसके करते हैं? समय वृक्ष की पूजा करते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपसे विषय पूछा, आपके कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों? बताएगा 20 प्लस है, 25 प्लस है, 27 प्लस है या 30 में से 30 आपने सही किए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएगा। और दोस्तों आपने भगवती ऑनलाइन क्लासेज को अभी तक सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करो। और साथ में दोस्तों स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल, जो कि आपको मोबाइल की स्क्रीन में दिख रहा होगा,
स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लीजिएगा दोस्तों। वहां पर भी मैं आपके नियमित रूप से क्लास लगा रहा हूँ। जिन विद्यार्थियों ने स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया वो विद्यार्थी जल्दी से जाएगा, यूट्यूब में सर्च करेगा, आपको जो ऊपर दिख रहा है ना ये नाम, आपको यूट्यूब में सर्च करना, स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल है और आपको मिल जाएगा। और इस साइट में आपको कमेंट बॉक्स में भी मैसेज कर दूंगा, यानी कमेंट में पिन कर दूंगा मैं इस चैनल को, तो आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स से भी उस चैनल पर जा सकते हो, ठीक है ना। तो कमेंट में उस चैनल का लिंक पिन कर दूंगा, ठीक है। चलो स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल से तो वहां पर मैं आपके नियमित क्लास लगा रहा हूँ। फिर मिलते हैं स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल पर है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।